सूरज मंडल जी मेरे अरे सूरज मंडल जी आपको सुना ना मैंने, आपको सुना मैंने, टोका नहीं ना आपको। अरे आप जानते हैं कि कौन लाल बहादुर शास्त्री थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ठीक ठाक है, ये राहुल गांधी का गंदा असर क्यों हो गया आपके ऊपर? ये सूरज मंडल जी, बात सुनने की आदत क्यों पड़ गई? सूरज मंडल जी, पार्लियामेंट में करते हो ये? एक सेकंड सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, सूरज मंडल जी, ठीक है सूरज मंडल जी, गनीमत समझिए प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा आपके नेताओं की तरह कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। छोड़ ही देना, वही तो बात है सर, वही तो बात है कि छोड़ देना चाहिए कि क्या किया था, छोड़ देना चाहिए ऐसे समय में उस सरकार के सिक्योरिटी मेजर्स क्या थे, छोड़ देना चाहिए भाई। हम तो उनके सिक्योरिटी मेजर्स का भी सम्मान कर रहे हैं, इस सरकार के सिक्योरिटी मेजर्स का भी सम्मान कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें बताइए ना। और आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करते रहिए, क्योंकि इस देश का रहवासी तो आप है नहीं, आप तो फॉरेन से आए हैं, देशभक्त है और इस देश की लूट के सर इसको कहते हैं। अच्छा ओके, आपने देशभक्ति की बात कर दी। सूरज मंडल जी अब रुक जाइएगा प्लीज, अब सूरज मंडल जी प्लीज रुक जाइएगा। आरपी सिंह साहब का जवाब लूंगी, केके जी के पास जाऊंगी, पूजा जी मैं आपके पास आऊंगी, फिर रमनीश जी आपके पास भी। सूरज जी प्लीज अब रुकिएगा। इसको कहा जाता है आरपी सिंह साहब इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो दरअसल एक नॉर्मल परिस्थिति होनी चाहिए, जो दरअसल एक नॉर्मल परिस्थिति होनी चाहिए कि आपको यह समझना पड़ेगा कि बेजा इस्तेमाल क्या है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल क्या है और जरूरत का इस्तेमाल कितना है, खास तौर पर जब ऐसा संकट हो। देखिए उस समय जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उस समय 1,30,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ना, और उनको पता था उनकी सरकार जा रही है, वो आने वाली सरकार भुगते। वो 3,50,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने उतारे हैं, सबकी सरकार का जो कर्जा है। और गलत जानकारी है, हमें पता है कि 14.82 लाख करोड़ आज देश कर्ज में है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आप देश को भ्रमित कर रहे हैं, फिर से आप अपनी पार्टी की तरह झूठ फैला रहे हैं। बोलिए सिंह साहब। असल में क्या है कि ये सूरज मंडल मेरे साथ यूनिवर्सिटी में रहे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, ये ठीक ठाक थे। ये जब से कांग्रेस ज्वाइन की तब से इन पर राहुल गांधी का डीएनए की छाप लग गई है। असल में क्या कि माई वे या हाईवे, हम जो कहें ठीक है, दूसरा कहे हमें सुनना ही नहीं। मैंने आपको सुना सूरज मंडल, ध्यान से सुना आपने सब बातें की, मैंने एक बार नहीं टोका आपको। जो मैंने कहा कि 1,30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड लिए थे नहीं लिए थे, इशू किए थे नहीं किए थे ऑयल बॉन्ड, इसमें कोई शक नहीं है। और वो वापस से मोदी सरकार ने उतारे, मोदी जी ने उतारे 3,50,000 करोड़ रुपए उतारा, आपका कर्जा उतारा। तो हमने स्थिति संभाली है, हमने पेट्रोल बॉन्ड ऑयल बॉन्ड इशू नहीं किए, हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए, और हमने लगातार फिर भी गैस के सिलेंडर की सुविधा बनाए रखी है। हमने क्राइसिस खड़ी नहीं होने दी। जरा याद करिए, जब आपकी सरकार थी तो 1,241 रुपए का सिलेंडर बिकता था, आज दाम बढ़ाने के बाद भी 913 रुपए ही है अभी भी गैस के सिलेंडर के दाम। तो हम चिंता कर रहे हैं, हमें अपेक्षा है कि पूरे देश के जन हमारे साथ इसमें सहयोग करेंगे, भारत की जनता इसमें सहयोग करेगी, और वह जो खर्चा कम कर सकती होगी पेट्रोल डीजल पे वह कम करेगी। सोना नहीं खरीदेंगे 1 साल के लिए, कोई फर्क पड़ने नहीं। इसमें आप सोचिए, व्यापारी तक कह रहे हैं, सोने के व्यापारी तक कह रहे हैं कि हम भारत के प्रधानमंत्री जी का साथ देने को तैयार हैं, 1 साल के लिए हम साथ देंगे। हमारा अगर जो गोल्ड के व्यापारी हैं, गोल्ड मर्चेंट्स कह रहे हैं, उनकी एसोसिएशन ने सपोर्ट करना क्या आश्वासन किया है। ठीक है के शर्मा जी, क्या ये बात गलत है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिसिप्लिन को पैदा नहीं करती? हमने कई मायने में देखा, इससे पहले कई इंसिडेंसेस में देखा कि अगर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी है तो उससे एक डिसिप्लिन भी आया है। और अगर ग्लोबल क्राइसिस का दौर है तो क्या समस्या है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में? पूर्णिमा जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम कहते हैं पूरी साल हम पूरे चुनाव में एक दूसरे पे वार प्रतिवार करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरक्षण लगाते रहते हैं। ठीक है, आप आंतरिक लड़ाई लड़ते रहते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़ो। हर पार्टी को अपना अपना हिसाब से अपने देश में जब आपकी लड़ाई युद्ध चुनावी होती है तो आप एक दूसरे पर गाली तक दे देते हो, वो चलेगा।
देखिए जब देश की बात आती है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे, ये वक्त नहीं है आपस में वार प्रतिवार करने का। ये वक्त जो है माँ बलिदान मांग रही है, बलिदान देने का, और हमें बलिदान देना चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमें उनका बात मानना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि देश में हम भी एक भागीदार है। देखिए आप फिर चुनाव होगा, एक दूसरे को गलती उनका निकालना, बोलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पूर्णिमा जी, ये बात तो आप भी समझती है। देखो कपड़ा आज आप भी व्हाइट पहने, हम भी व्हाइट पहने हैं, कहीं ना कहीं हम किसी पार्टी से या हम किसी चीज से बिलोंग नहीं करते। हम किसी पर्टिकुलर किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये वक्त हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती, हमेशा पलटवार अच्छा नहीं लगता। पर थोड़ी सी देखिए, आपने जैसे यहाँ प्रवक्ता नहीं बता पाए, कांग्रेस के प्रवक्ता, कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले भूखे अपने परिवार भूखे रहना चालू किया था, सबसे पहले जब लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो इंदिरा गांधी ने दान सब घर से स्टार्ट किया था, मनमोहन सिंह ने स्टिमुलेशन पैकेज दिए, टैक्स कम किए, ब्याज दरें घटाई, मनरेगा योजना को मजबूत किया और आर्थिक सुधार लागू किए और लोगों से अपील किया कि बचत। ठीक है, मैं अभी कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा, प्लीज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है के शर्मा साहब। अगर जिसका जो पॉजिटिव योगदान है, उस पॉजिटिव योगदान को सराहने में क्या समस्या है? हाँ, और हमारे मोदी जी ने भी देश में दो संकट आई, एक कोरोना का संकट आया और आपने देखा होगा उन्होंने दमकर गया, और जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उन्होंने कहा लाइन में लगो, हम लाइन में लगे, उन्होंने कहा थाली बजाओ, थाली बजाए, और हम उस मुसीबत से बाहर आए। ऐसा नहीं है कि उनका जो उससे बाहर नहीं है, पर देखिए सवाल थोड़ा सा उनपे भी उठता है, थोड़ा उनपे भी उठता है। जब चुनाव, बंगाल का चुनाव से पहले स्थिति थी, जैसे पूजा मिश्रा जी बताई, उस समय हमने उसको छिपाया। ठीक कोरोना जब 2020 में जब कोरोना था और उसी समय बंगाल की चुनाव थी, तो उस समय भी कोरोना देश में फैल रहा था, बट हम चुनाव के चक्कर में हमने और उसको फैला दिया, और उस समय चुनाव के टाइम में हम रोक लिए होते तो हमारे 10,000 20,000 लोग कम मरे होते। चुनाव में हमने उसको अनदेखा किया, तो थोड़ा लेट किया। अब देखो असम का जो चीफ मिनिस्टर का जो उद्घाटन हुआ था, वहां 22 मुख्यमंत्री का जाना, मुझे लगता है वहां पे भी जिस दिन वो बोले अपील किए थे उसी समय से, क्योंकि जब बोलते आज रात 12 बजे से हम ये बंद करेंगे, तो 12 बजे से बंद हो जाता था, लेकिन उन्होंने इतना अपील करने के बावजूद भी उनके पार्टी के लोगों ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट का जवाब मैं आरपी सिंह साहब से लूंगी। पूजा जी मैं आपके पास भी आती हूँ, मुझे एक बार हेडलाइंस